हेलो दोस्तों, हम लेके आए हैं राष्ट्रीय प्रतिभा खोज के लिए रीजनिंग एक चैप्टर वाइज हम बताते हैं क्या क्या आएगा। पहले NMS का फुल फॉर्म जान लीजिए, नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम होता है। इसमें रीजनिंग का पोर्शन क्या क्या है ध्यान दीजिएगा, यही सारी चीज़ आएगी। जितना पोर्शन 11 लेसन लिखाया गया है सारा वही आएगा। पहला श्रृंखला है, दूसरा एनोलॉजी, तीसरा क्लासिफिकेशन, चौथा ऑर्डर अरेंजमेंट, पांचवा आपका कोडिंग डिकोडिंग, छठवा है बेल्स डायग्राम, सातवां है ब्लड रिलेशन, आठवां है डायरेक्शन टेस्ट, नौवां है अल्फाबेट टेस्ट, 10वां है कैलेंडर क्लॉक और 11वां है मैथमेटिकल ऑपरेशन। ये 11 चैप्टर आएंगे। सब की बारी बारी से हम पढ़ेंगे, एक एक वीडियो में एक एक चैप्टर का एनालिसिस करेंगे। सभी दोस्त हमारे जुड़े रहें हमारे चैनल पे ताकि हम आपको एक एक चैप्टर के बारे में बता सकें। जैसे इसमें क्या है, पहले में क्या है श्रृंखला, दूसरा में सदृश, तीसरे में वर्गीकरण, चौथे में क्रम व्यवस्था, पांचवें में सांकेतिक भाषा, छठवें में वंश रेखा, सातवें में रक्त संबंध, आठवें में परिचिक्षण दिशा प्रतिक्षण, 9वें में वर्णमाला, 10वें में कैलेंडर, 11वें में गणितीय संकेत। अब हम बात करते हैं पहले चैप्टर की श्रृंखला। इसमें दो क्लासिफिकेशन बांट दिया गया, सभी लोग ध्यान से देखिएगा मेरे दोस्तों। पहला इसमें क्या है, अक्षर श्रृंखला, दूसरा हमारा है संख्या श्रृंखला। सबसे पहले हम क्या पढ़ेंगे, अक्षर श्रृंखला होता है। पहले चीज तो सब लोग लिखेंगे ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। अब इसका नंबरिंग करना जरूरी है क्योंकि आपके अक्षर श्रृंखला में जब तक इन सारे अल्फाबेट के नंबर नहीं याद रहेंगे तब तक ये आप प्रश्न नहीं कर सकते। जैसे देखिए, एक का क्या होता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। अब आपको याद होना चाहिए कि एक का प्लेस क्या है, 8, एच का क्या है 8, एन का क्या है 14। और इसको याद करने के लिए मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, सभी लोग ध्यान से देखिएगा। EJOT, ई कितने पर है, 5 पर है, जे कितने पर है 10 पर, ओ 15 पर, टी 20 पर, वाई 25 पर। आप ये 5 लेटर ऐसे याद हो गया, 5 लेटर तो ऐसे याद हो जाएगा, बाकी तो वाई जेड सभी को याद रहता है। ये आपके लेटर सिंबल याद करने के तरीके हो गए। आपको याद करना चाहिए, आप नहीं कर पाओगे मेरे मित्रों, तब तक आप कुछ नहीं कर पाओगे इसमें, इसीलिए सभी लोग लेटर को याद कर लीजिए। अब आता है दूसरा कंडीशन, अपोजिट। अपोजिट कैसे वाक्यों को लिखेंगे, ध्यान से देखना। अपोजिट से भी क्वेश्चन आते हैं, मैं बता रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। लिखिए ABCDEFGHIJKLM, कितना लिखिए, NOPQRSTUVWXYZ। ध्यान देना, ए का अपोजिट जेड है और जेड का अपोजिट ए है, यानी ये इसका अपोजिट, ये इसका अपोजिट। बी का अपोजिट वाई है, वाई का अपोजिट बी है। सी का अपोजिट एक्स है, एक्स का अपोजिट सी है। डी का अपोजिट डब्ल्यू है, डब्ल्यू का अपोजिट डी है। ई का अपोजिट बी है, बी का अपोजिट ई है। एफ का अपोजिट यू है, यू का अपोजिट एफ है। जी का अपोजिट टी है, टी का अपोजिट जी है। एच का अपोजिट यस है, यस का अपोजिट
ये अच्छा है। आई का अपोजिट आर है, आर का अपोजिट आई है, जे का अपोजिट क्यू है और क्यू का अपोजिट जे है, के का अपोजिट पी है और पी का अपोजिट के है, एल का अपोजिट ओ है, ओ का अपोजिट एल है, एम का अपोजिट एन है, एन का अपोजिट एन है। जैसे अभी क्वेश्चन देते हैं सभी लोग अच्छे ध्यान से देखिएगा। इसका बता सकते हैं आंसर क्या होगा, ध्यान से देखिएगा। ए का अपोजिट जेड है, बी का अपोजिट वाई है, सी का अपोजिट एक्स है, ठीक। ये जैसे संबंध आए ऐसे इसका। ई का अपोजिट क्या है, बी है, एफ का अपोजिट क्या है, यू है, जी का अपोजिट क्या है, टी है। सभी को समझ में आया मेरे साथियों, सभी को समझ में आया। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप, देखिए Q का अपोजिट यहाँ F लिखा है, T का अपोजिट J लिखा है, S का अपोजिट H लिखा है। अब बताइएगा इसका क्या होगा। Q का अपोजिट क्या है, देखिए Q का अपोजिट यहाँ J है ना, J लिखिए। K का अपोजिट क्या है, P है, P लिखिए। L का अपोजिट क्या है, L का देखिए अपोजिट क्या है, O। ऐसे क्वेश्चन आएंगे कर लीजिएगा, ठीक है। और देखिए अगला क्वेश्चन आप लोग करके दिखाएंगे, कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा क्या आंसर आपका है। SRUHIJMAB, ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा। बताते हैं आपको कुछ, ध्यान से देखिएगा सभी लोग। यहाँ देखिए D है, D के इसमें कितना प्लस किया, 2 प्लस किया। इसमें देखो D है, D कितने पर है, 22 पर है, और ये कितने पे आया, 20 पर, 2 माइनस किया। फिर यहाँ देखो FGH, फिर 2 प्लस किया। फिर इसमें देखो कितना माइनस किया, 2 माइनस किया। फिर यहाँ देखो ये यहाँ पर कितना प्लस किया, 2 प्लस किया। अब ये होता है 2 माइनस H मैंने बताया था ना, R का कितना होता है 18, 18 में 2 माइनस करो कितना आएगा 16। अब बताइए 16 किसका होता है, 16 किसका होता है बताइए, T का होता है, इसीलिए T का होता है। अब देखिए A का अपोजिट Z दिया है, B का अपोजिट क्या दिया Y, C का अपोजिट क्या दिया है X दिया, तो यानी D का अपोजिट क्या होगा, D का अपोजिट W होगा। ये आपका आंसर, ठीक। आप ये दोनों क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में करके बताएंगे, हम बचा वाला बता दे रहे हैं आपको। हेलो दोस्तों, हम आपको 5 क्वेश्चन दे रहे हैं, घर के लिए करके आइएगा और इसका आंसर जो आएगा कमेंट सेक्शन में आप बता दीजिए।